मैं डॉक्टर भुवन मोहन लेटर टू मदरलैंड शीर्षक के अंतर्गत एक लेख पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है 2.5 अक्षर। माता के चरणों में मिलता है जैसे मातृत्व, मातृभूमि की सेवा में मिलता है अमरत्व। माता और मातृभूमि एक समान होते हैं। माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण कर बड़ा करती है और फिर मातृभूमि को सौंप देती है। तुम जीना मरना देश की खातिर, अपने लिए क्या जीना, तुम धरती पुत्र कहलाना। तुम जीवन में छोटे छोटे काम करना, सबको शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, सबको 2 शाम का भोजन मिले, शरद ऋतु में शीत से बचाओ, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचाओ, बाढ़ से बचाओ, सुखाड़ से सबकी सुरक्षा। यह छोटे छोटे काम अवश्य करना है। कर्म में विश्वास जो दिखा दो इस संसार को, है तुम में शक्ति कर्म की, बना लो इस संसार को। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह घर में माता का स्थान सबसे पहले आता है, उसी तरह जीवन में मातृभूमि का स्थान सबसे पहले आता है। अतः देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना ही वास्तविक देश सेवा है। तुम सदा निस्वार्थ काम करना, फल की चिंता मत करना, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, इसे कभी मिथ्या मत समझना। तुम कर्म करना, आराधना में समय व्यर्थ न गंवाना, भले ही मंदिरों में सिर झुका लेना, लेकिन अपना ध्यान अपनी मंजिल से कभी मत हटाना। भारतीय समाज में काक चेष्टा अर्थात कौवे की तरह चेष्टा करना, वको ध्यानम अर्थात बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए, अल्पाहार अर्थात कम भोजन या उचित भोजन करना चाहिए था। श्वान निद्रा अर्थात श्वान पक्षी की तरह कम निद्रा होनी चाहिए। किंतु यही नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन की निगाह सिर्फ मछली की आंख पर थी, उसी तरह हम भारतीयों को भी सदा देश सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। तुम सदा सत्य के पथ पर चलना, धर्म के पथ पर चलना, न्याय के पथ पर चलना, क्योंकि सत्य छुपता नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, सत्य अटल है, सत्य ही ईश्वर है। परंतु सत्य के पथ पर फूल नहीं, कांटे मिलेंगे। तुम उन कांटों पर चलना सीख लेना। तुम जीना औरों की खातिर, अपने लिए क्या जीना। पहले भूख मिटे औरों की, तब अपनी बारी हो। पहले प्यास बुझे औरों की, तब अपनी बारी हो। तन ढकने दो पहले औरों को, तब अपनी बारी हो। यूँ तो विश्व में अनेकों देश हैं, लेकिन मातृभूमि हमने ही माना है, क्योंकि भारतीय घरों में माता का स्थान सर्वोपरि होता है। अहिंसा का बीज हमने बोया है और विश्व को शांति का संदेश हमने दिया है। मुगलों का जुल्म सहा है एवं अंग्रेजों का अत्याचार देखा है और बड़े ही धैर्य से शांति व अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्हें खदेड़ा है, देश से बाहर किया है। अब आगे के लिए सोचना है, मंथन करना है। गीता का ज्ञान है, बुद्ध का मार्गदर्शन है, महावीर की शिक्षाएं हैं, अलवर हों नयनार हों, गुरु नानक की गुरबानी है, कबीर के दोहे हैं। भक्ति आंदोलन हमें शिक्षा देता है कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु कर्म है उत्तम करना, व्यवहार है उत्तम करना। बुद्ध ने सच्चाई को बड़े ही सामान्य शब्दों में हमें समझाया है। जीवन है तो दुख है, दुख के कारण हैं, दुख के उपाय भी हैं एवं दुख को रोका भी जा सकता है। चलना ही जिंदगी है, चलते रहो जैसे जीवन चलता है। नदी की धारा बन चलते रहो, पढ़ाई ही लक्ष्य हो। पढ़ लिख कर नेक आदमी बनो, मृदुभाषी बनो,
अच्छा व्यवहार करो, प्रगति की राह पर चलते रहो। जीवन नैया है, इसे दिशा दो। बड़े होकर कुछ बनना है, चलते रहो। कैरियर चुनो, मन पसंद शादी कर लो, इच्छा अनुसार चलते रहो। परिवार सीमित हो, देश खुशहाल हो, प्रगति की राह हो, आगे बढ़ते रहो। कर्म करो, धर्म की राह चलो, समय आने पर त्याग करो। कांटे मिले राहों में, फिर भी चलते रहो। आगे बढ़ते रहो, नेक इरादे हो, प्रगति की राह हो, सामने हो मुश्किलों का पहाड़, फिर भी आगे बढ़ते रहो। युवकों का सपना है, महिलाओं का सपना है, हमारा सपना है, भारत का सपना है। सपनों को साकार करना है, सपना महान भारत का साकार करना है, अर्थात आधुनिक भारत के निर्माण को साकार करना है। बंगाल की खाड़ी से अरबियन समुद्र तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का सपना साकार करना है। शांति भाईचारा बहाल करना है, गरीबी व बेरोजगारी से लड़ना है, सबको रोटी कपड़ा व मकान दिलाना है, शिक्षा का लक्ष्य 100% करना है, पतितों व बेसहारों को सहारा देना है, कल कारखानों का फायदामंद बनाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा व गिरजाघर सबका निर्माण करना है, ऐसा महान भारत बनाना है। अंत में कल से होगा आज बेहतर, आज से होगा कल बेहतर, बीता हुआ कल अच्छा होता है, आने वाला कल हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में कितनी खुशी मिली हो, आने वाली खुशी हमेशा बेहतर होती है। गम जो देखा जिंदगी में एक सपना था, आज जिंदगी खुशनुमा है, कल इससे भी बेहतर होगा। चाहे साहित्य हो, कला हो, फिल्म हो, सब पीछे छूट चुका है, आने वाले कल में यह सब बुलंदियों पर होगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए, योगी हुए, कल महापुरुषों में महापुरुष, संतों में महासंत, योगियों में महायोगी होंगे। कल से बेहतर आज होगा, आज से होगा कल बेहतर। धन्यवाद।